नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत। आज का जो चर्चा का विषय है वो मीन राशि है और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु महाराज का जो आशीर्वाद है वो इस समय आपके साथ है, आपकी राशि के साथ है। देवगुरु बृहस्पति आपको काफी प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, परंतु ग्रहों की चाल के अनुसार मंगल और राहु आपके 12वें स्थान में हैं और केतु ग्रह आपके छठे भाव में है। डिस्प्ले की कुंडली को आप देखेंगे तो आपको बखूबी समझ आएगा। अब मंगल राहु की युति ये मैं ज्योतिष में अच्छी नहीं मानता, और साथ में केतु सामने, मतलब रोग और खर्च, इन दोनों का आपस में संबंध हो रहा है दृष्टियों से। और खुद आपके शरीर पर बैठे हैं सूर्य और शनि, जो कि तनाव देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। सूर्य शनि की युति भी एस्ट्रोलॉजिकली अच्छी नहीं मानी जाती। पिता पुत्र दोनों इकट्ठे हैं, तनावकारी परिस्थितियों का निर्माण निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। विषय को आगे बढ़ाता हूं और बहुत डिटेल में आपको जानकारी ये देने की कोशिश करूंगा कि ट्रांजिट किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। शुक्र भी आपकी राशि में है, मीन में, तो यानी कि एक राजयोग बना हुआ है 25 मार्च तक के लिए, और उसको कहा जाता है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पैसे के घर पर भी आएंगे, तो फाइनेंस के घर पर आकर के आपको फाइनेंशियली भी सहयोग सपोर्ट करने का भरपूर प्रयास इनके द्वारा होगा। यदि बात करी जाए क्या कोई और ऐसे ड्रॉबैक या कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक है, तो ये कहना चाहूंगा कि ये काल सर्प दोष का प्रभाव भी इस समय वर्तमान में आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार, राशि अनुसार बना हुआ है। अब सूर्य शनि के साथ कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में। मीन राशि किसकी है? पैरों को प्रभावित करती है, दोनों पैरों को, यानी कि दोनों पैरों में आपके कष्ट रहेगा, यानी कि आप परेशान रहोगे, हेल्थ को लेकर के परेशान रहोगे। जिस तरीके के रिजल्ट आपने सोचे थे, आपको उम्मीद थी, वैसी जो घटनाएं हैं वह घटित नहीं हो पाएंगी। और आपकी कुंडली में सूर्य के पास क्या है? सूर्य के पास है रोग, चोट, शत्रु बाधा, और वो लेकर के आपकी राशि में आ गए हैं। 7.5 ऑलरेडी आपके जीवन में चली रही है और शनि साथ में है। आपको इस समय को बहुत ध्यान से निकालना है, बहुत पोलाइटली निकालना है, संयम पूर्वक निकालना है। आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ और ये कहे ना कि हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है। बहुत सामान्य रूप में आपको जीना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इतना ही नहीं, आपकी जो ग्रह स्थिति है वो इस और इशारा कर रही है कि अगर हम कैरियर की बात करें तो ठीक है, देवगुरु बृहस्पति कैरियर के लॉर्ड हैं। जहां पर 9 नंबर लिखा है तो वो राशि गुरु की हो गई, और गुरु खुद उस घर को देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं ठीक है भैया, मैं बचाऊंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं कैरियर को संभालूंगा। पर समस्या क्या है? जो आपका देवगुरु है वो आपकी प्रॉपर्टी के घर में बैठा है, वो आपकी जमीन जायदाद के घर में बैठा है। तो वो कह रहा है मैं आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भी दूंगा, पर राहु की जो दृष्टि आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत दे रही है। राहु की दृष्टि का प्रभाव आपको कुछ परेशान कर रहा है, वो आपको उतना बखूबी रिजल्ट नहीं आने दे रहा, और खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं। मंगलिक दोष के कारण गुस्सा, इरिटेशन का भाव बढ़ रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको थोड़ा सा सोच विचार के, थोड़ा योजना बना करके, ग्रह स्थितियों पर पूरा अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेटिव होना होगा, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिल पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कतें आएंगी। मैं आपको ये निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूं कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके खर्चे अधिक हो रहे हैं, और 25 तारीख के बाद आपको आर्थिक रूप से सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। यानी कि जो शुक्र है वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। यदि मैं बात करूं हेल्थ की, तो मैं ऑलरेडी बता ही रहा हूं, हेल्थ के लिए तो साइन वैसे ही अच्छा नहीं है। थोड़ा मस्तिष्क का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो मस्तिष्क संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो वो भी मुझे बखूबी नहीं दिखाई दे रहा। मैरिज लाइफ में भी कष्ट, बाधा और विपरीत परिस्थितियां आपकी पत्री अनुसार दिखाई पड़ रही है। यदि बात करी जाए आपके डेस्टिनी की, आपके भाग्य की, तो वो है मंगल के पास। मंगल पूरे बचे हुए महीने, यानी कि जितना भी अभी समय हमारे पास बचा है, इस पूरे टाइम पीरियड में वो 12वें ही स्थान में रहेंगे, मंगलिक दोष बना के, जो कि अच्छा नहीं होता है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर आपका विदेश वाला घर क्या कहता है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि विदेश वाले घर पर जो प्रभाव आ रहा है वो भी अनुकूल नहीं है। यानी कि रोक लगने का योग बन रहा है, टोक लगने का योग बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और केयरफुली काम करिएगा। यदि मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका तीसरा घर है वो शुक्र के पास है,
और शुक्र है छोटे भाई बहनों का लॉर्ड, मित्रों का लॉर्ड। शुक्र का भी जो सहयोग है वो आपको कुछ खास नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिए और केयरफुली काम करिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर काम नहीं करना है, ये मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, मैं आपसे ये और कहना चाहूँगा, 2-3 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। एक तो ये कि आपको परिवार के लोगों से अनावश्यक रूप से नहीं झगड़ना है। वो आपके लिए बहुत चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र कुंडली अनुसार दिखाई दे रहा है मंगल राहु के युति में। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका आयु का लॉर्ड है वो शुक्र है, और वो आपकी आयु के ही घर को देखेगा दिनांक 25 तारीख के बाद। तो उस घर पर आप दृष्टि पड़ेगी तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है। शुक्र का देखना, सप्तम दृष्टि से देखना फेवरेबल है, लाभदायक है और उन्नतिवर्धक है। यदि मैं बात करूं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका कहते हैं ना कि कोई गलत संगति की तरफ ना चले जाना या कोई गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान ना कर लेना, तो कुछ ऐसे ग्रह योग भी दिखाई दे रहे हैं कि मंगल राहु के 12वें भाव में होने से आप हवाबाजी की तरफ जा सकते हैं। आप अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ाएँगे, आप नियोजित तरीके से नहीं चल पाएँगे और शनि आपको भ्रम की स्थिति में लेकर के जाएगा। सूर्य के साथ होने की वजह से आप कहते हैं ना कि करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ गए। और सूर्य पेट का, आँखों का, हड्डियों का, हृदय का कारक है। शनि के साथ बैठेगा, शनि कैंसर कारक ग्रह है। यदि इससे रिलेटेड आपको क्रॉनिक डिजीज़ चल रहे हैं, लंबी बीमारियाँ चल रही हैं, तो भी आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। ये मैं आपको विशेषतः कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। आप भी कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं आप ही के शहर पटना में, कोलकाता में अप्रैल 2026 में आ रहा हूँ। मैं मुंबई भी आ रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं दिखाने के लिए, कुंडलियों के लिए। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष मिलते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो लेकर के। नमस्कार।